हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच की कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो। पावर पॉइंट में आप जो स्लाइड शो बनाते हो, उस स्लाइड्स बनाते हो, ठीक है, उसको क्या करना है, आपने स्लाइड शो पे लगाना है। स्लाइड शो मतलब एक क्या होता है कि आपकी जो भी आपकी स्लाइड्स होती हैं वो किधर से आ गई, कोई स्लाइड इधर से आ गई, तो वो स्लाइड शो कहलाता है। तो उसे स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ की जाती है? F5 यूज़ की जाती है। F5 यूज़ की जाती है। देखिए, एक तरीका क्या है, माउस का भी है, ठीक है। माउस से आप क्या करोगे, स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो वहाँ से भी स्लाइड शो है जो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने माउस को नहीं यूज़ करना तो F5 के साथ भी आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी आप एप्लीकेशन नहीं चला रहे, डेस्कटॉप पे मौजूद हो, तो F5 को किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिफ्रेश के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड शो को अगर स्टार्ट करना है तो भी F5 यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप पे स्टैंड कर रहे हैं तब हमने क्या है, F5 को रिफ्रेश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डैश कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज। मतलब कौन सी जो कंपोनेंट है वो हमें शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज करने की ऑप्शन देता है, कहाँ पर हमें डाटा जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर मिलता है, तो वो है जी आपका रैम। रैम क्या है जी? वॉलाटाइल है। वॉलाटाइल मतलब जब हमने पावर सप्लाई ऑफ कर दी तब हमारा डाटा है जो इरेज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज होता है रैम। बट रोम क्या होता है जी? नॉन वॉलाटाइल होता है, मतलब डाटा इरेज नहीं होता, लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहली बात तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसने पूछा है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS एक्सेल क्या है जी? बेस्ट एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या आते हैं, इसका मीनिंग समझ लीजिए, जिसे आपके सिस्टम को जिसकी नीड है, ठीक है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में पूछ लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप कहोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ठीक है जी। Which key is pressed to move to the beginning of a line in text document। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के पहली लाइन पे, बिगिनिंग पे, स्टार्ट पे जाना है तो कौन सी की आप प्रेस करोगे, तो आप करोगे जी ऑप्शन डी। कौन सी? होम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। When you change the color and background of a chart in a spreadsheet you are, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। शॉर्टकट की आ गई MS एक्सेल शॉर्टकट की, एंटर करंट डेट। मतलब करंट डेट आपने अगर शॉर्टकट की से डालनी है तो क्या प्रेस करोगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। देखिए, मैंने एक वीडियो इसके रिलेटेड डाला हुआ है, आपको दो कीज शॉर्टकट इकट्ठी याद रखनी है, करंट डेट और करंट टाइम। अगर आपको करंट डेट पूछा है तो क्या है जी आपका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगर आपको करंट टाइम पूछता है तो आपका कंट्रोल आएगा, सेमी कॉलम भी आएगा, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? शिफ्ट, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ठीक है जी। सही आंसर है बी ऑप्शन। इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन GUI स्टैंड्स फॉर। GUI की सिंपल भाषा में इसने फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सही क्या आंसर है जी इसका? डी ऑप्शन सही ऑप्शन है,
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए जिसने उलझाने के लिए आपको डाला हुआ है, जियोग्राफिकल कर दिया, कहीं पर ग्राफिकल यूज़र इंटरकनेक्शन कर दिया, तो आपको ध्यान से करना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, GUI की फुल फॉर्म है। एन अनइंस्टॉलर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट, अगर आपने कोई चीज़ या कोई प्रोग्राम था, आपने अपने कंप्यूटर से उसे अनइंस्टॉल कर दिया, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है जी रिमूव्स प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर। रिमूव भी हो जाता है जब हम क्या कर देते हैं, जिस एप्लीकेशन की हमें यूज़ नहीं होती, हम उसे क्या कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। कहाँ से, कंप्यूटर से। बट इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लेता है, क्या कि अगर हम कोई भी डाटा डिलीट कर दें हमारे कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमें रिस्टोर करने के लिए एक ऑप्शन होती है। जो डाटा हम डिलीट करते हैं, पहली बात तो ये वो जाता कहाँ पे है, रिसाइकल बिन पर, तो वहाँ से आप डाटे को रिस्टोर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर रिसाइकल बिन से डिलीट हो गया तब उसे बैक लाना मुश्किल होगा। तो हमें क्वेश्चन तक क्या मतलब हुआ, अनइंस्टॉलर ए ऑप्शन। ठीक है जी। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो कैन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब क्या है कि हम MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो है कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम बिगिनिंग स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, करेंगे, बिगिनिंग से ही करेंगे, क्योंकि हमें जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो सभी आएंगे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, बिगिनिंग से होगा, बिल्कुल। बी ऑप्शन है करंट स्लाइड, बिल्कुल जी। अगर हम किसी स्लाइड को छोड़ना चाहते हैं, तो हम जो चल रही स्लाइड है वहाँ से रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो चलाना चाहते हैं वहाँ से भी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन है आपकी उसमें स्लाइड शो है, बिगिनिंग स्लाइड से भी स्टार्ट हो सकता है, और जो आप जिस स्लाइड पर आप खड़े हो वहाँ से भी स्लाइड शो स्टार्ट हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। Which views is the best view to use when setting transition effects for slides in presentation? अगर आपने कौन सा व्यू है जो बेस्ट व्यू है जब आप क्या करते हो, स्लाइड्स को सेटिंग करते हो, ठीक है, उसकी ट्रांजिशन की सेटिंग करते हो। ट्रांजिशन क्या होता है, जब आपने कोई भी पीपीटी तैयार की तो उसमें जो भी इमेजेस हैं वो कोई क्या करती है, लेफ्ट साइड से निकलती है, कोई राइट साइड से निकलती है, मतलब क्या होती है, स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, उसको उसको देखने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा है, तो वो है जी आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, सभी आपकी स्लाइड्स हैं जो एक मतलब ऐसे शो होने लग जाएंगी एक स्क्रीन पर। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर कह देते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th, ASII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सभी सेम लग रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, पंजाब का एक PPSC का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर की ये कैटेगरी में आता है, इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं। तो मोज़ैक आपको याद रखना है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था। ठीक है जी। नेटस्केप भी वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका क्या है जी, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है, कोलैबरा भी। ठीक है, ये भी कैटेगरी होगी वेब ब्राउज़र की, तो याद रखिएगा। पहला कौन था, मोज़ैक। ठीक है जी। 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें से ऑड कौन सा है, तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन, पेरिफेरल। पेरिफेरल है जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना, एक तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा लगती हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, जैसे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, ये बीच ही होती हैं, कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑड हुआ, डी ऑप्शन सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ नॉट एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो एंटीवायरस नहीं है। एवीजी बिल्कुल है जी, अवॉस्ट बिल्कुल है जी, सॉफ्टवेयर है। मैकेफे बिल्कुल जी, ये भी एक एंटीवायरस है। लेकिन कोडरेड क्या है जी, एक एंटीवायरस नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा जी। ठीक है। 15th क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट इन अ सुपर कंप्यूटर, सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं जी, हम क्या कहते हैं, पिक्सल।
पिक्सल कहते हैं। पिक्सल क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। 3 पिक्सल्स का एक पेयर होता है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा। अभी आप ये क्वेश्चन को याद कीजिए। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16, विच अमंग द वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार एंड क्वेश्चन मार्क ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स हैं, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। PowerPoint can display data from which of the following add in software of MS Office। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द वर्ब। मतलब फोटो एल्बम भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कर सकता है, और लोकेशन एडिशन भी कर सकता है, ठीक है। डिस्प्ले प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? वो कौन सी है? Ctrl+F2। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ctrl+F2 करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। परम वाज डेवलप्ड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम किसने डिज़ाइन किया था? पहली बात तो ये परम 8000 वो क्या था? ये हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था। ये डिज़ाइन किसने किया था? सी डैक ने, ठीक है जी, सी डैक ने, याद रखिएगा। बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है जी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। जीके के रिलेटेड मैं आपको बता दिया, रिसर्च सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर त्रॉम्बे, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में कौन सा इनमें से हिस्सा नहीं है? पीरियड मतलब डॉट होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैं मेल बताऊं आपको, कोई भी इन्फो डॉट, जैसे कोई भी abc@gmail.com, ठीक है, ये हुआ तो डॉट आपकी पता लग गया आपको, बिल्कुल है। @ साइन बिल्कुल होता है, अंडरस्कोर का भी साइन होता है, स्पेस नहीं हम दे सकते। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं होता, ठीक है जी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को वॉच करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए।